संजय भाई यहाँ पर बहुत सारे विवाद हैं। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एविडेंस जिसकी बात हुई है, जिसको लेकर हम सबसे बात कर रहे थे कि भाई कोई भी तथ्य है, मैगजीन ने अगर उस बुक से कुछ चीज़ निकाली है तो पहले तो उस मैगजीन ने चोरी की है। भाई ये तो स्पष्ट है कि आपने अगर कुछ चीज़ निकाली है तो वो चोरी हुई, या आपको किसी ने दी है इसलिए दी है कि सदन चल रहा है और सदन के टाइमिंग के ऊपर जब बजट आएगा, सदन चलेगा, तब आप इस मैगजीन के अंदर छपेंगे और तब आएंगे। एक निगेटिव पब्लिसिटी होती थी संजय भाई, वो मीडिया जगत में चलती है। मतलब मुंबई जो फिल्मी इंडस्ट्री है, मुंबई क्या पूरे विश्व की जो फिल्मी दुनिया है, उसके अंदर कुछ निगेटिव पब्लिसिटी का एक नया चलन आया है। मतलब पब्लिसिटी अगर निगेटिव हो रही है तो वो कहते हैं ना, वो बदनाम ना हुए तो क्या नाम ना होगा, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई एक निगेटिव अगर हमने कोई बात रखी, तो आज इस बात की तो चर्चा जरूर है कि नरवणे जी ने एक पुस्तक लिखी थी। भाई हर किसी की मंशा है उस पुस्तक को खरीदने की, हर कोई देखना चाहेगा कि उसमें क्या है, तो आपने एक बड़ा एक ओरा दे दिया। तो वो जो मैगजीन वाले हैं, ये भी देखने की बात है कि वो क्या निगेटिव पब्लिसिटी के धारक हैं। क्या उनको ऐसा लगता है कि भाई चलिए इस तरीके से कर देंगे, देश अपनी जगह है, सदन नहीं चल रहा है, मैगजीन ने एक रिपोर्ट छाप दी है, पूरा दिन सदन का चला गया है, जिस बजट के ऊपर लोग बात करने चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे, वो बजट नहीं है। अभी अगर ये मैगजीन ये कह दे कि हमारे से गलती हुई है और ये तथ्य नहीं है, ये झूठ है, तब उसके बाद क्या होगा। तो एविडेंस की बात हो रही थी, यहाँ सदन की बात हो रही थी, सदन की गरिमा की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि एलओपी को कोई रोक देगा। मैं देख रहा था कि स्पीकर महोदय कह रहे थे कि आप आलोचना कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कीजिए। तो शायद राहुल जी अगर वहां पर थोड़ा सा बोल लेते और उसके बाद कहते कि नहीं एक विषय ये भी है, डोकलाम पर भी मैं बोलना चाहता हूं, तो मुझे लगता है कि समर्थन थोड़ा और ज्यादा हो जाता है। संजय सर, गुड इवनिंग फैलो पर। देखिए, एलओपी है राहुल गांधी साहब, और किसी भी मुद्दे पे बोल सकते हैं, लेकिन दो तीन तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं सारी डिबेट सुना, लेकिन हमें लगा कि कानूनी दांव पेच या कानूनी आर्टिकल किसी को नहीं याद है। देखिए, आर्मी जो चीफ होता है या आर्मी का कोई भी व्यक्ति होता है, आर्म फोर्स का कोई भी व्यक्ति हो, सेक्शन 15 और आर्मी एक्ट 1954 के तहत गवर्न होता है। और उसके गवर्नर के तहत क्या होता है कि कोई भी चीज़ लिखने से पहले, छपी तो है ही नहीं, लिखने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। ये प्रोसीजर है, प्रोसीजर को हम या आप चेंज नहीं कर सकते, एक संविधान ने बना रखा, आर्मी का संविधान है। पहली बात तो वो है कि बुक पब्लिश नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको कोई आर्टिकल या मैगजीन ने उससे चोरी भी की है, XYZ मैगजीन, तो उसका हवाला आपको देना चाहिए। XYZ मैगजीन, सफेद पेपर पे मैं लिख लूं संजय राणा और उस पर तो कुछ भी बोलने लगूं तो ऐसा नहीं माना जाएगा। नंबर 3, देखिए, पार्लियामेंट में अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा रखना है, आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो भैया, 377 के तहत 10 बजे से पहले दे दो, 12 बजे को जितना ज्ञान देना देते रहो। लेकिन समस्या क्या है, जो एलओपी नहीं है, ये भ्रमित राजकुमार है। इनको जब मन करता है उठ जाते हैं, उठ करके कुछ भी बयान देने लगते हैं। ये बताइए, डोकलाम में ऐसा हुआ, किसने देखा? आपने देखा, हमने देखा, सेना बताएगी ना किसने देखा। ये बताइए, अगर चाइना की अगर इतनी चर्चा, इतनी चिंता है, तो हमारे 5000 सैनिकों को इनके परदादा दादा ने मरवा दिया था। 4000 को गिनती नहीं, मिले नहीं बेचारे। किसकी गलती थी? गलबैया तो आप कर रहे थे 1958 में चाइना के साथ, चीनी हिंदी भाई भाई। समस्या क्या है राहुल गांधी के साथ कि राहुल गांधी अपने आगे किसी की सुनते नहीं है और अपने को कुछ आता नहीं है। जब आपको आएगा तो सुनोगे, सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो बोलोगे। ये बताइए, कल बजट सत्र पेश हुआ, बजट में बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, और एज एलओपी आपका कर्तव्य बनता है कि उस पर प्रश्न चिन्ह उठाओ, जो जनता से मुद्दे रखते हो, जनता से सरोकार रखते हो। लेकिन समस्या है कि उनको जनता से मतलब नहीं है, अपना एजेंडा सेट करना है। मैं तो बार बार पूछता हूं, इनके ऊपर तो केस होना चाहिए। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता है, भारतीय जनता पार्टी सरकार इन पे केस क्यों नहीं करती है? अरे किस बात का एलओपी भाई? एलओपी बनने के लिए नेतृत्व करने की क्षमता। सब लोग अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हैं, सब लोग लाल कृष्ण आडवाणी जी का उदाहरण देते हैं, जेपी जी का आंदोलन। अरे वो शिष्टाचार नेता थे, लीडर थे, समझ थी, बुद्धि थी, विवेक था, बात करने की तमीज थी, शिष्टाचार जानते थे, बिहेवियर जानते थे, और प्रकांड पंडित थे। प्रकांड पंडित का मतलब जाति से नहीं है, पंडित का मतलब ज्ञानी थे। लेकिन समस्या यह कि यहाँ पे कुछ नहीं है। अब जिस व्यक्ति को कुछ आता नहीं है तो कुछ झुंझुना पकड़ा तो बोलने लगेगा। ये बताइए, रेफरेंस दिया बुक का? नहीं दिया। और हमारे मित्र बगल में बैठे हैं, वकील हैं। आप कोई भी चीज जब कानून के तहत है ही नहीं तो छप कैसे गई? छपती बाद में है, रिव्यू पहले होता है, जाके सेक्शन कोई पढ़ ले, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। राहुल गांधी का एक ही एजेंडा है, किसी तरह सदन को भ्रमित करो। और सही अनुराग भाई बोल रहे थे कि विदेश में जाके देश को बदनाम करो।
ये बस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हम कहते हैं अगर आया नहीं आया सेकेंडरी, आपके इंटरनल मैटर है, आप अपने देश में डिस्कशन करोगे ना, बैठ के बाहर विदेश में जाके क्या डिस्कशन करोगे। और ये मुद्दा सदन में उठाना था तो तरीका होता उठाने का कि भाई आप बताइए डोकलाम का मुद्दा है, दुगलाम कुछ है। आज चाइना के अगर बात कर दो, चाइना के परिप्रेक्ष्य बात किया तो चाइना मुद्दा है हमारे लिए। अरे हमारे मुद्दे हैं एमएसएमई, हमारे मुद्दे है देश की अर्थव्यवस्था, हमारे मुद्दे है जो हम यूएस पे ट्रेड हमने हमारे पर लगा रखा है उसको कैसे मैनेज करें, अपने रोजगार को कैसे बढ़ाएं, युवाओं को रोजगार कैसे दें, देश में जो समस्याएं हैं उसको कैसे एड्रेस करें, ये समस्या है। लेकिन आप डोकलाम में बैठे हुए क्योंकि आपको एजेंडा सेट करना है। एजेंडा सेट करने का कारण है संजय जी, आपको पता है कहीं ना कहीं जो सुपर पावर है चाइना और इंडिया के पास है, और इंडिया और चाइना में अपने संबंधों को सुधार करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं कि ट्रेड वॉर को मैनेज कर सके। लेकिन उसमें क्या है कि एजेंडाधारी आ जाते हैं और डंडा लगा देते हैं कि भैया वो जो चीजें अच्छी हो रही है उसको खराब कर दो, किसी तरह सरकार की नैरेटिव को बिगाड़ दो, सरकार बुरा कर रही है। अरे भाई ये बताइए कि एलओपी अगर गलत बात बोलेगा, पहली बात एलओपी को बहुत गंभीर होना चाहिए, क्योंकि देश का वो प्रधानमंत्री अगर दूसरा है तो तुम भी एक तरह से देश के प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे चेहरे हो, जो सबसे महत्वपूर्ण चेहरा होता है। वो चेहरे को उतना विवेक नहीं है, क्या काम कर रहा है, कुछ भी बात कर रहा है। और रेफरेंस की बात कर रहे हैं, हम तो पूछते हैं किस बुक का रेफरेंस है, रेफरेंस मैगजीन पब्लिश किया उसका बताइए ना, पब्लिश तो हुए नहीं है, लेकिन जिस रेफरेंस का लिया गया उस रेफरेंस का नाम क्या है नहीं पता। हमने मणिपुर की बात की, जब मणिपुर पर चर्चा सरकार कर रही थी, राहुल गांधी कहां घूम रहे थे, एक फिलिस्तीन का बैग ले घूम रहे थे, राहुल गांधी ठंडी में कहीं और घूम रहे थे, गर्मी में। तो समस्या क्या है, जब डिस्कशन होगा भाग पड़ेंगे। कल आपको याद है क्या क्या बातें बयानबाजी कर रहे थे कि भाई ये जनता के लिए बजट नहीं किसी और के लिए। अरे इस पे आज बातें ना कि जनता का बजट नहीं है, आप उद्योगपतियों का बजट बना रहे हो, फलाने का बजट बना रहे हो, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि तथ्य नहीं है। तथ्यविहीन आदमी डिस्कशन नहीं कर सकता है, और दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे पास ऐसे नेता और विपक्ष है।